अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम तीन तरह की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब इस मूविंग ऑब्जेक्ट में जिन क्वांटिटीज़ के बारे में बात की जाती है वो कौन सी हैं? इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, टाइम हो गया और डिस्टेंस हो गया। अब जब आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होती है। जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात आ जाए तो साफ जाहिर है कि उस वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, तो उसके लिए टाइम भी लग रहा होगा और वो क्या कर रहा होगा? डिस्टेंस भी कवर कर रहा होगा। जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है तो साफ जाहिर है वो क्या कर रहा होगा? डिस्टेंस भी कवर कर रहा होगा और उसके लिए उसे टाइम भी लग रहा होगा। अब फर्ज करें वो कहता है, अब आगे देखें, कहता है कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi in a straight line with uniform acceleration a. If velocity becomes vf after time t, the slope of line ab is acceleration a. अब वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वी आई से। उसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई कहाँ से स्टार्ट हुआ? पॉइंट ए से। तो उसने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन में, कहाँ तक रुका? पॉइंट बी तक। ठीक है, पॉइंट ए पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी। और पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी कितनी हो गई? वी एफ, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब ये जो लाइन है ए से बी तक की जो लाइन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को। तो हम इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए उन दोनों पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करेंगे। तो उसने यही कहा कि द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। जब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करेंगे तो ये उस बॉडी की क्या बता देगा? एक्सेलरेशन बता देगा। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका स्लोप इन दो पॉइंट्स के दरमियान। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, वो किस चीज को शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब यहां पर समझना है आपने, हम स्लोप ऑफ ए बी किस तरह फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखेंगे ये एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो स्लोप फाइंड किस तरह की जाती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या ये बन रहा है? पॉइंट्स बी सी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बी सी ओवर ए सी। ठीक है ना, ओवर बेस आ रहा है तो यहां पर ए सी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये समझें बी सी को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं बी और डी। ठीक है, अब मैं हम बी डी में से अगर सी डी को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? बी सी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बी डी, ये बी डी पूरा हो गया, इसमें से हम सी डी माइनस कर दें, माइनस सी डी, तो ये क्या बच जाएगा बाकी? बी सी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी सी की जगह हम ये लिख देंगे बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है? ए सी। अब ये देखें ए सी पॉइंट्स जो है वो किसके दरमियान है? वो किसके बराबर हैं? ओ डी पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है ना, असल में ये जो ए सी है वो किस चीज को शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। तो ये किस चीज के बराबर है?
और डी के। तो यहां पर ए सी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी ओवर क्या लिख देंगे ओ डी। ठीक है, अब ये जो बी डी है वो किस चीज, ये जो बी डी पॉइंट्स हैं ये किसके बराबर हैं, वी एफ के। ठीक है ना, बी डी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और सी डी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, बी डी किस चीज को शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, और सी डी किस चीज को शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। तो बी डी की जगह हम क्या लिख देंगे, वी एफ। ठीक है ना, और सी डी किसको शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, माइनस वी आई। ठीक है, और जो ओ डी है वो किस चीज को शो कर रहा है, टाइम को। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या हम इसे लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं इसे, ये एक्सेलरेशन के बराबर था ना, तो फिर टी इधर आ जाएगा, ए टी बन जाएगा, टी इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। अब वी आई यहां पर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ऐड, ये बन जाएगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। अब हम इसे लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा।